नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ओर से ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत में संधि प्रकरण का अध्ययन करेंगे। जय श्री कृष्ण। संधि परिचय। सबसे पहले परिभाषा परसन्निकर्ष संहिता अर्थात दो वर्णों की परस्पर निकटता को संधि कहते हैं। जब दो वर्णों को निकट लाने की जो क्रिया होती है उसको संधि कहते हैं। संधि में स्वर संधि की एक नवाचार युक्ति है। इसके अंतर्गत हम सभी संधि के बारे में, स्वर संधि के बारे में जान सकते हैं। जब आप दीर्घ हुए, आपके गुणों में वृद्धि हुई, आपने यण एंड सन्स कंपनी खोली और आप उसके पूर्व रूप होकर अयादि हो गए। यहाँ देखिए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, पूर्व रूप, अयादि आदि रिक्त स्थान में आए हैं। ये सभी स्वर संधि के भेद हैं। नवाचार के माध्यम से स्वर संधि के भेद, इसमें देखिए 3 नंबर दिए गए, 1, 2 और 3। 1 के अंतर्गत अ और आ लिया गया है। 2 नंबर में ई, उ, री और 3 नंबर में ए, आई, ओ, औ। अब इसको समझने के लिए, जैसे दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि में मैंने बताया 11 और 22। 11 मतलब 1 यानी 1 नंबर के अंदर जो अ और आ दिया गया है, जब ये दोनों वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो दीर्घ संधि होती है। या 22 नंबर, 22 यानी 2, जब उत्तर पद और पूर्व पद दोनों में 2 नंबर के वर्ण हो, 2 नंबर के स्वर हो, तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। अर्थात समान स्वर होने पर दीर्घ संधि होती है। अब प्रथम पद में चाहे अ आ हो और द्वितीय पद में भी अ आ हो तो भी दीर्घ संधि होगी। और प्रथम पद में भी 2 नंबर में आए हुए स्वर हो और उत्तर पद में भी 2 नंबर वाले स्वर हो तो भी दीर्घ संधि होती है। फिर आता है गुण संधि। गुण संधि में मैंने लिखा है 12 यानी पूर्व पद में आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर यानी अ और आ मिलेगा। और उत्तर पद में आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी ई, बड़ी ई, उ, री, ये वर्ण मिलेंगे। जब ये आपस में दोनों जुड़ेंगे, यानी 1 नंबर वाले स्वर और 2 नंबर वाले स्वर जब आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ गुण संधि होती है। फिर आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में 13 नंबर दिया है, यानी 1 और 3, यानी पूर्व पद में आपको 1 नंबर वाले स्वर मिलेंगे, यानी अ और आ मिलेगा। और उत्तर पद में आपको 3 नंबर वाले स्वर मिलेंगे, यानी ए, आई, ओ, औ मिलेगा। ऐसी स्थिति में वृद्धि आदेश होता है। फिर आता है यण संधि। यण संधि में देखो 3 स्थिति बताइए, 2-1, 2-2 और 2-3, यानी असमान स्वर होने पर दीर्घ संधि होगी। असमान स्वर होगा तो दीर्घ संधि होगी। और अगर समान स्वर होने पर दीर्घ संधि होती है, असमान
स्वर होने पर दीर्घ संधि नहीं होती है, वहाँ यण संधि होती है। जैसे 2 और 1, 2 में आपको ई, ऊ और री मिला, और उसके जस्ट बाद में उत्तर पद में 1 नंबर मिलता है, यानी अ और आ मिलता है। तो ऐसी स्थिति में यण संधि होती है। 2-2 में इससे होता है कि उत्तर पद में आपको पूर्व पद में आपको 2 नंबर वाले स्वर की मात्रा मिलेगी और उत्तर पद में अन्य स्वर मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे यण संधि होती है। फिर 2-3, पूर्व पद में आपको 2 नंबर वाले स्वर मिलेंगे और उत्तर पद में आपको 3 नंबर वाले स्वर मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी यण संधि होती है। फिर आता है अयादि संधि। अयादि संधि में बताया गया है 31, 32 और 33, यानी पूर्व पद में 3 नंबर वाले स्वर होंगे और उत्तर पद में 1 नंबर वाला भी हो सकता है स्वर, 2 नंबर वाला भी हो सकता है और 3 नंबर वाला भी हो सकता है। यानी पूर्व पद में तो 3 नंबर वाले स्वर होंगे, यानी ए, आई, ओ, औ होगा, और उत्तर पद में अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है और री भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अयादि संधि होती है। संधि का नाम याद करते समय अंकों को जोड़ना नहीं है। स्वागतम, सुधन आगतम, सु के अंदर ऊ है और उसके परे उत्तर पद में आग है, आगतम का आ है। तो आ देखिए 1 नंबर में है और ऊ 2 नंबर का स्वर है, अर्थात यहाँ यण संधि है, क्योंकि यण संधि में दिखाया गया है 2-1, 2-2 और 2-3, यानी 21, 22, 23। तो यहाँ यण संधि हुई। अस्य उपनाम्नां संधय कृत्वा संधिनाम नामानि वदन्तु च। यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है उसके कुछ उपनाम हैं, उन उपनामों को लिख करके संधि करना है और नाम भी बताना है, संधि का नाम भी बताना। तो ये चित्र है गणेश जी का। इदं चित्रं कस्य अस्ति? इदं चित्रं गणेशः अस्ति। ये चित्र गणेशस्य अस्ति। ये चित्र गणेश का है। अब गणेश के अन्य नाम गजानन, गणाध्यक्ष, प्रथमेश्वर, गणेशः, लंबोदरः, विनायकः। गजानन गजधन आनंद, गजानंद दीर्घ संधि, गणधन अध्यक्ष, गणाध्यक्ष दीर्घ संधि, प्रथम धन ईश्वर, प्रथमेश्वर गुण संधि, गणधन ईश, गणेशः गुण संधि, लंबधन उदर, लंबोदरः गुण संधि, विनयी धन अकः, विनायक अयादि संधि। यहाँ पे हनुमान चालीसा की पंक्ति दी गई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय खाली जगह तिहु लोक उजागर। अब यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया है, रिक्त पदस्य संधि कृत्वा संधे नाम वदन्तु। रिक्त स्थान में जो वर्ण आए, जो शब्द आएगा, उस शब्द का संधि करते, विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखना है, नाम बताना है। तो यहाँ पे आता है कपीसः। अब कपीसः, तो कपी धन ईसः, कपी के पी में ई है और उसके परे ईस में
के आरंभ में ई है, तो दोनों समान स्वर हैं, इस कारण यहाँ दीर्घ संधि हुई है। हनुमान चालीसा का ही एक पंक्ति और है, तुम हरो मंत्र विभीषण माना, खाली जगह भय सब जग जाना। इसमें भी रिक्त स्थान में आएगा लंकेश्वर। तुम हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो लंकेश्वर में यहाँ संधि विच्छेद करना है। लंका धन ईश्वर, लंका के अंत में, लंका शब्द के अंत में आ स्वर हैं और उसके परे ईश्वर के आरंभ में ई स्वर हैं, तो आ और ई मिलकर के ए गुण आदेश होता है, अतः यहाँ पर गुण संधि है। और खाली जगह जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। मनोरथ, मनः धन रथः, यहाँ पे विसर्ग संधि है, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हुआ है, इसलिए यहाँ पे उत विसर्ग संधि है। विसर्ग के स्थान पर विकार आया है, परिवर्तन हुआ है, इस कारण से यहाँ विसर्ग संधि है। इदम चित्रम कस्य अस्ति, यह चित्र किसका है। इदम चित्रम वीरेंद्र सहवागः अस्ति, यह चित्र वीरेंद्र सहवाग का है। तो यहाँ पे वीरेंद्र शब्द जो है इसमें संधि हो रही है। वीरः धन, वीर धन इंद्रः, वीर शब्द के अंत में अ है और इंद्र के आरंभ में ई है, तो अ और ई मिलके गुण संधि होती है। ए वर्दी आदेश, ए गुण संधि होती है, तो वीर धन इंद्र बराबर वीरेंद्र, गुण संधि। इदम चित्रम कस्य अस्ति, यह चित्र किसका है। इदम चित्रम महेंद्र सिंह धोनी अस्ति, यह चित्र महेंद्र सिंह धोनी का है। तो महेंद्र का यहाँ संधि विच्छेद बन रहा है। महाधन इंद्रः, महा के अंत में आ है जो एक स्वर है, तथा उसके परे इंद्र का ई, दोनों मिलकर के ए गुण आदेश होता है, इस कारण से यहाँ गुण संधि होती है। इदम चित्रम कस्य अस्ति, इदम चित्रम दिनेश कार्तिक अस्ति, यहाँ दिनेश शब्द है तो दिनेश का संधि विच्छेद हो रहा है। दिन धन ईश, दिन के अंत में न में अ स्वर है और उसके परे ई है, तो अ और ई मिलके ए गुण संधि होती है, तो गुणादेश हुआ यहाँ, इस कारण से दिनेश में गुण संधि हुई। इदम चित्रम कस्य अस्ति, इदम चित्रम सुरेश रैना अस्ति, यह चित्र किसका है। यह चित्र सुरेश रैना का है। सुर धन ईश, सुर के र में अ है और उसके परे ई है, तो अ और ई मिलके ए गुण संधि होती है। इदम चित्रम कस्य अस्ति, इदम चित्रम उमेश अस्ति, उमेश यादव अस्ति, यह चित्र उमेश यादव का है। यहाँ उमेश शब्द में संधि हो रही है। उमा धन ईशः, उमा के अंत में आ है और ईश के आरंभ में ईश्वर हैं, अतः यहाँ पे आ और ई मिलकर के ए गुण आदेश होकर के गुण संधि हुई। इदम चित्रम कस्य अस्ति, इदम चित्रम रविंद्र जाडेजा अस्ति, यह चित्र रविंद्र जाडेजा का है। यहाँ रविंद्र शब्द में संधि हो रही है। रवि धन इंद्र, रवि में के अंत में ई है और उसके परे ई है, तो समान स्वर होने से यहाँ पर ई और ई मिलकर के दीर्घ संधि होती है। इदम चित्रम कस्य अस्ति, इदम चित्रम महात्मा गांधी अस्ति, महाधन आत्मा, महात्मा, आ और आ दोनों समान स्वर है, अतः समान स्वर होने से यहाँ दीर्घ आदेश होकर के दीर्घ संधि हुई है। इदम चित्रम कस्य अस्ति, इदम चित्रम स्वामी विवेकानंद अस्ति, यहाँ विवेकानंद शब्द में संधि हो रही है। विवेक धन आनंद, विवेक के अंत में क में अ है तथा उसके परे आनंद के आरंभ में आ है, तो अ और आ मिलकर के दीर्घ संधि हुई। इदम चित्रम कस्य अस्ति, इदम चित्रम नरेंद्र मोदी जी अस्ति,
यहाँ नरेंद्र शब्द में संधि विच्छेद हो रहा है। नर धन इंद्र, नर में अ और इंद्र में ई, तो अ और ई मिलके ए गुण आदेश होकर के गुण संधि होती हैं। इदम चित्रम कस्य अस्ति, इदम चित्रम धर्मेंद्र अस्ति, ये चित्र धर्मेंद्र का है। तो यहाँ पे धर्मेंद्र शब्द में संधि विच्छेद हो रहा है। धर्म धन इंद्र, धर्मेंद्र म में अ है और इंद्र का ई, अ और ई मिलके ए गुण संधि होती हैं, गुणादेश होकर के। इदम चित्रम कस्य अस्ति, इदम चित्रम रावणः अस्ति, ये चित्र किसका है, ये चित्र रावण का है। रावण के कुछ उपनाम भी है, लंकाधिपति, दशाननः, लंकेशः, रावणः। तो इन सब में संधि विच्छेद करेंगे हम। लंकाधन अधिपति, लंकाधिपति दीर्घ संधि, दशानन, दशः धनानन, दशानन दीर्घ संधि, लंकेश, लंकाधन ईश, लंकेश गुण संधि, राउधन अन, रावण, राउ के आउ के स्थान पर आव आदेश होता है, अतः अयादि संधि हुई। तो आज हमने संधि के स्वर संधि के भेद और उनके उदाहरण का अध्ययन किया है। इसको आपको अपनी संस्कृत की नोटबुक में, अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में लिखना है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।